नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के डिंडोरी में विशाल जनसभा को संबोधित किया। चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत का विश्वास जताते हुए पीएम ने इंडी अघाड़ी पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव के बाद नकली शिवसेना और नकली एनसीपी के कांग्रेस में विलय की बात हो रही है। ये दिखाता है कि इन दलों को मान्य विपक्ष बनने लायक सीट भी नहीं मिलने जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यक सिर्फ एक ही हैं, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। उन्होंने कहा कांग्रेस चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो, तब भाजपा के जबरदस्त विरोध के बाद वो कामयाब नहीं हो पाई। पीएम मोदी ने कल्याण की जनसभा में भी कांग्रेस, उद्धव सेना और एनसीपी शरद पवार गुट पर कटाक्ष किया। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने वालों को देश की कमान नहीं सौंपी जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देश पहली बार 25 करोड़ गरीब भाई बहनों को गरीबी से बाहर निकलते देख रहा है। पहली बार हर गरीब के लिए पक्के मकान बनाने का काम पुरजोर चल रहा है। कांग्रेस सरकार में पाकिस्तान की धमकियों की याद दिलाते हुए पीएम ने कहा कि अब पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से जवाब दिया जाता है। पीएम ने कांग्रेस पर पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में पीएम की जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ी और लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। पीएम ने जनता के इस उत्साह को एनडीए की बड़ी जीत दिखाने वाला बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के घाटकोपर में रोड शो किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। पीएम के रोड शो में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के हुगली के श्रीरामपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ ऐसी पार्टियां हैं जो केवल अपने अपने परिवार के लोगों के बारे में सोचती हैं। अमित शाह ने साथ ही इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचार को लेकर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां विपक्षी गठबंधन के दलों में भ्रष्टाचार है, वहीं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी पर एक भी आरोप नहीं लगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने ओडिशा के गंजिम में भी एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेटी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनने के बाद नवीन पटनायक की सरकार ने ओडिशा की जनता को राम मंदिर के समारोह में शामिल नहीं होने दिया। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने एएनआई से बातचीत के दौरान पीओके को भारत का हिस्सा बताया है। उन्होंने इंडी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पीओके की मांग मत कीजिए क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अमित शाह ने कहा कि ये लोग क्या चाहते हैं कि हम अपना अधिकार छोड़ दें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के मोतिहारी में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए उसे धोखेबाज और गुमराह करने वाली पार्टी बताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो ये पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, उसे बोलो कि अगर पाकिस्तान से प्यार है तो हिंदुस्तान पर बोझा क्यों बने हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश के रायबरेली में राहुल गांधी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो भी वादा करती है उसे पूरा करती है। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भाजपा के नेता एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। राहुल गांधी से ये सहन नहीं हो रहा।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 70 वर्षों में देश में जो भी विकास कार्य हुए उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी पर सरकार से सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में युवाओं की आवेदन की उम्र निकल चुकी है, जिससे बड़ी संख्या में बेरोजगारी पैदा हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओडिशा के बलांगीर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2024 की लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 4 चरण के चुनाव में इंडी गठबंधन मजबूत स्थिति में है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने भी इंडी गठबंधन की जीत का दावा किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गांधी परिवार ने रिश्तेदारी का ढोंग करके लगातार अमेठी और रायबरेली को गुमराह करने का काम किया है, जिसकी सजा अमेठी की जनता ने इन्हें 2019 में दे दी थी और रायबरेली की जनता 2024 में देगी। लोकसभा चुनाव के अभी 3 चरण का मतदान बाकी है। सभी पार्टियां बेहतर प्रदर्शन के दावे कर रही हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता अभय दुबे ने कहा है कि पिछले 4 चरण के चुनाव में बीजेपी का यूपी में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन कुछ भी करे लेकिन 0 सीटें आएंगी। उन्होंने कहा जनता ने इन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। गुंडई और अराजकता को याद करके अभी भी लोग सिहर उठते हैं। झारखंड के गिरिडीह में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की झामुमो सरकार के भ्रष्टाचार पर जमकर हमला बोला। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर झारखंड के युवाओं और गरीबों को न्याय देना है तो भ्रष्टाचारी नहीं बल्कि काम करने वाली सरकार को चुनना होगा। मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो करते हुए मतदान की अपील की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोहतक संसदीय क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी हरियाणा में प्रचार अभियान संभालते हुए पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। बिहार में एलजेपी रामविलास पार्टी भी लोकसभा चुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार कर रही है। एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान पटना में प्रचार करते दिखे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हावड़ा में पदयात्रा की, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना के बाद नागरिकता प्रमाण पत्रों का पहला सेट जारी किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में 14 आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा। नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपने के मौके पर सचिव डाक, निदेशक आसूचना और भारत के रजिस्ट्रार जनरल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। भारत सरकार ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत के खिलाफ अमेरिका और कनाडा के आरोपों पर करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्री ने कहा कि जिन देशों को चुनाव नतीजे तय करने के लिए अदालत में जाना पड़ता है वो हमें मतदान पर ज्ञान दे रहे हैं। चाबहार बंदरगाह पर अमेरिका के विचारों के बारे में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सभी इस मुद्दे पर चर्चा करें, समझें और लोगों को इसके महत्व को समझाएं। भारतीय रक्षा और हथियार निर्माण मॉडल से श्रीलंका काफी प्रभावित है। श्रीलंका अपने देश में हथियार निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए भारत के साथ चर्चा कर रहा है। श्रीलंका के राज्य रक्षा मंत्री प्रेमिथा बंडारा तेनाकून ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा, भारतीय रक्षा हथियार निर्माण शाखा पिछले 2 दशकों के दौरान तेजी से बढ़ी है।
खान मंत्रालय की ओर से दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक दिन की वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य तौर पर खान मंत्रालय के सचिव वी.एल. कांताराव और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम. रविचंद्रन शामिल हुए। इस कार्यशाला में समुद्री खनिजों की संपदा के दोहन पर चर्चा की गई। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुए कथित अभद्रता मामले ने तूल पकड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने स्वाति मालीवाल के समर्थन में अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली के सीएम हाउस में इस तरह की घटना होगी तो इससे दिल्ली में महिला सुरक्षा की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। शाजिया इल्मी ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की पूरे घटनाक्रम में अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी समेत इंडी गठबंधन के नेताओं की चुप्पी को लेकर सवाल उठाया और कहा कि केजरीवाल के शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। यहां पर 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मेरे पापा का लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पूरा रिजेक्ट हो गया। फिर मुझे पॉलिसी बाजार के क्लेम समाधान दिवस के बारे में पता लगा, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिव्यू करके अप्रूव कर दिया और क्लेम का सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। भैया, जितने पैसों में मोदी जी ने करोड़ों आवास बना दिए, करोड़ों घरों में मुफ्त बिजली पानी कनेक्शन पहुंचा दिए, उससे कहीं ज्यादा पैसे तो वो पहले वाले 60 साल में अपने घर ले गए। ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा लूट के ले गए। नोट गिरते गिरते मशीन थक कर हार कर खराब हो गई। दूसरी बड़ी मशीनें मंगवानी पड़ी। मैंने सोचा याद दिला दूं आपको कि कमल का बटन दबाना क्यों जरूरी है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। पूनावाला ने कहा कि आज आम आदमी पार्टी महिला विरोधी अराजकतावादी पार्टी बन चुकी है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल अपने आवास पर अपनी ही पार्टी की महिला सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं तो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करेंगे। चंडीगढ़ में मौसम विभाग के वैज्ञानिक अजय कुमार सिंह ने बताया कि 16 से 18 तारीख तक पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में हीट वेव की संभावना है। 16-17 के लिए येलो अलर्ट और 18 के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को लेकर देश की शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि उसने जरूरत के मुताबिक फंड राज्य को क्यों नहीं दिया। राज्य सरकार की तरफ से फंड का सही इस्तेमाल न किए जाने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव से शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब देने के लिए कहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर उनके स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने पूछताछ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल समेत 6 लोगों के कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी में 35 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की गई। दिल्ली आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 30 मई तक न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी है। मनीष सिसोदिया मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट 30 मई को आरोप तय करने को लेकर सुनवाई करेगा, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में 24 मई को सुनवाई करेगा। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिवंगत पिता की प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए अनुमति दे दी है। 10 जून को गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के लिए प्रार्थना होनी है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन भारी उतार चढ़ाव के बीच लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 118 अंकों की गिरावट के साथ 72,987 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 17 अंक फिसलकर 22,201 अंक पर बंद हुआ। ब्राइटकॉम समूह के शेयरों की ट्रेडिंग पर 14 जून के बाद रोक लग जाएगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने नियमों का पालन न करने के चलते कंपनी के शेयरों में कारोबार को रोकने का फैसला किया है। देश में वस्तुओं का निर्यात इस साल अप्रैल में 1% बढ़कर 34.99 अरब डॉलर रहा। पिछले साल इसी महीने में ये 34.62 अरब डॉलर था। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी के रुख के बीच यूको राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 450 रुपये की बढ़त के साथ 73,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड का मार्च तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 20% बढ़कर 223 करोड़ रुपए हो गया। रुपए, क्रेडिट और डेबिट कार्ड धारकों के लिए अमेरिका, जापान, कनाडा, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और यूएई में इन स्टोर खरीदी करने पर 25% कैशबैक मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को तोहफा दिया है। एसबीआई ने बताया कि उन्होंने एफडी के ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। सेबी ने केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसियों केआरए के माध्यम से केवाईसी रिकॉर्ड को मान्य करने के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचे को सरल बनाने का फैसला किया है। नए ढांचे के तहत केआरए अब आधिकारिक डेटाबेस से पैन, नाम, पता, ईमेल और मोबाइल नंबर सत्यापित कर सकते हैं। पिछले 9 साल में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में स्टार्टअप इकाइयों की संख्या 7,000 से अधिक हो गई है। एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। देश के स्मार्टफोन बाजार में वर्ष 2024 की पहली तिमाही के दौरान 3.4 करोड़ स्मार्टफोन की बिक्री हुई। भारत से आईफोन का निर्यात 2023-2024 में दोगुना होकर 12.1 अरब डॉलर पर पहुंचा। उत्तरी और दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना और हमास के बीच लड़ाई तेज होती जा रही है। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि जबालिया के केंद्र में आतंकियों और उसके बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने का काम रात भर चलाया गया।
अमेरिका इजराइल को हथियारों और गोला बारूद के लिए $1 अरब से अधिक के नए सहायता पैकेज को भेज रहा है। पिछले हफ्ते यूक्रेन के उत्तर पूर्वी क्षेत्र खार्किव इलाके में अचानक बोले गए हमले के बाद से रूस लगातार बढ़त हासिल करने का दावा कर रहा है। रूस की सेना ने खार्किव में 2 जबकि दक्षिणी जापोरेजे में 1 गांव पर कब्जा करने की बात कही है। उधर यूक्रेन के दौरे पर गए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेनी सेना के लिए अतिरिक्त फंडिंग की घोषणा की। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण वायु रक्षा प्रणाली को उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ये यूक्रेन को तय करना है कि अमेरिका द्वारा उपलब्ध कराए गए हथियारों का रूस के भीतर हमले के लिए इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चल रहे हैश मनी मामले में कोर्ट में स्पीकर माइक जॉनसन ने ट्रंप के समर्थन में कहा, मामला राजनीति से प्रेरित है। दक्षिण अमेरिका के पेरू में एक मोटरवे पर हुई दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय घटी जब बस राजधानी लीमा से अयाचुओ जा रही थी। उत्तरी फ्लोरिडा में मजदूरों को ले जा रहे एक बस पिकअप ट्रक से टकरा गई और पलट गई। अर्जेंटीना के कोरिएंटेस और एंट्रे रियोस प्रांतों में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ आ गई। पिछले कई हफ्तों में बाढ़ की मार झेल रहे ब्राजील के राज्य रियो ग्रांडे डो सुल में अब तक 148 लोगों की मौत हो चुकी है। नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नीरज 2021 के बाद पहली बार भारत में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। आईपीएल में कल होने वाले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। गुजरात टाइटंस प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। दुनिया की नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी अरीना सबालेंका ने इटालियन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोको गॉफ ने इटालियन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इटालियन ओपन के पुरुष एकल वर्ग में एक उलटफेर में अमेरिका के टॉमी पॉल ने दूसरी वरीयता प्राप्त और मौजूदा चैंपियन डेनिल मेदवेदेव को क्वार्टर फाइनल में हरा दिया। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. क्या हुआ? I have lost everything, काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। Relax and move to proper investments like mutual funds. वो regulated है, verified भी है, and are handled by experts. अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। Thanks, काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। बेटा कहता है पापा बीमा ले लिया होता तो आज हो जाता ऑपरेशन। अब हमें कौन बीमा देगा 70 के बाद? तुम लोगों ने सुना नहीं? 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज
मुफ्त में मिल गया समझो। बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है आपको ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। जर्मनी के तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी शीर्ष पर पहुंच गई है। चैंपियंस रियल मैड्रिड ने ला लीगा में अलावे को मात दी। ओलिवियर जीरू मेजर लीग सॉकर क्लब लॉस एंजलिस एफसी में शामिल होंगे। प्रीमियर लीग के मुख्य कार्यकारी ने कहा है कि एवर्टन के भविष्य के मालिक ईपीएल नहीं बल्कि क्लब के मौजूदा मालिक तय करेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंडर राफेल वराने इस सीजन के अंत में क्लब को छोड़ देंगे। फीफा ने महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय मैच कैलेंडर को मंजूरी दे दी है। नए कैलेंडर में पहली बार महिलाओं का क्लब विश्व कप भी आयोजित किया जाएगा। गोल्फर रॉरी मैकिलरॉय ने यूएसपीजीए चैंपियनशिप के सप्ताह के बीच ही तलाक के लिए भी अर्जी दी है। टाइसन फ्यूरी और अलेक्जेंडर उसीक शनिवार को हैवीवेट चैंपियनशिप की विश्व खिताब के लिए होने वाली फाइट से पहले रियाद पहुंच गए। पूर्व फार्मूला 1 चालक माइकल शूमाकर की 8 घड़ियों को जिनेवा में क्रिस्टीज ऑक्शन में नीलाम किया गया। अमेज़न प्राइम वीडियो की लोकप्रिय सीरीज पंचायत के तीसरे सीजन का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। साउथ की सुपरहिट फिल्म KGF 2 में संजय दत्त की बेहतरीन अदाकारी ने फैंस को दीवाना बना दिया था। अब इस एक्शन ड्रामा फिल्म में एक बार उनका दमदार अंदाज देखने को मिलेगा। हाल ही में फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी ने नई संसद का दौरा किया। अपने अंदाज और बयानों को लेकर विवादों से घिरी रहने वाली राखी सावंत अस्पताल में भर्ती हो गई हैं। उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। फिल्म चंदू चैंपियन रिलीज के नजदीक बढ़ रही है। ऐसे में फिल्म का प्रमोशन शुरू हो गया है। कपिल शर्मा शो के नए एपिसोड का प्रोमो सामने आया है, जिसमें जाने माने विदेशी सिंगर एड शीरान नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव और अभिनेत्री जानवी कपूर की आने वाली फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही का गाना देखा तैनो रिलीज हो गया है। काला, फ्राइडे नाइट प्लान, द रेलवे मैन और अन्य फिल्मों के लिए पहचान रखने वाले एक्टर बाबिल खान अपना 26वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपने जन्मदिन के दिन भी वो काम पर हैं। उन्होंने अपने शेड्यूल से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। आज यानी 15 मई को एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित अपना बर्थडे मना रही हैं। इस मौके पर काजोल से लेकर अनिल कपूर तक कई सेलेब्स ने उन्हें बधाई दी है। फ्रांस के कांस शहर में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। ये इवेंट 25 मई 2024 तक चलने वाला है। भारतीय सेलेब्स भी इस रेड कारपेट पर अपना जलवा दिखा रहे हैं। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।